नमस्कार। आज हमारे पास विदेश मंत्रालय की एक ताज़ा प्रेस ब्रीफिंग का ब्यौरा है। ये 10 मई 2025 को हुई थी। हाँ, और मुद्दा है ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के साथ जो हाल में तनाव बढ़ा है उससे जुड़ा हुआ। बिल्कुल। इसमें विदेश सचिव विक्रम मिश्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वामिका सिंह ने जानकारी दी। तो चलिए देखते हैं क्या मुख्य बातें निकल कर आईं। तो शुरुआत विदेश सचिव ने की। उन्होंने साफ कहा कि देखिए, पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की तरफ से लगातार उकसावे वाली हरकतें हो रही हैं। हाँ, मतलब वो तनाव बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। और भारत का कहना है, जैसा विदेश सचिव ने जोर दिया, कि हम जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ इन उकसावों का एक जिम्मेदार जवाब है, न पातुला। ठीक है। और कर्नल कुरैशी ने क्या बताया? पाकिस्तान की गतिविधियों के बारे में कुछ और जानकारी? हाँ, कर्नल कुरैशी ने विस्तार से बताया। कहा कि पाकिस्तान ने पूरे पश्चिमी मोर्चे पर, मतलब वेस्टर्न फ्रंट पर, काफी आक्रामक रवैया अपनाया है। आक्रामक मतलब किस तरह की चीजें हैं? जैसे यू-कैप ड्रोन्स, जो बिना पायलट के लड़ने वाले विमान होते हैं, लंबी दूरी के हथियार और लॉइटरिंग म्यूनिशन। अच्छा, ये लॉइटरिंग म्यूनिशन क्या होते हैं? ये वो हथियार हैं जो हवा में टारगेट के ऊपर कुछ देर मंडराते रहते हैं और फिर सही मौका देखकर हमला करते हैं। इनसे भारतीय फौजी ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश हुई। सिर्फ ठिकानों पर या बॉर्डर पर भी कुछ हुआ? हाँ, बॉर्डर पर भी। नियंत्रण रेखा मतलब LOC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी ड्रोन से घुसपैठ की कोशिशें हुई और भारी गोलाबारी भी हुई। काफी बड़े पैमाने पर लग रहा है ये तो। हाँ, श्रीनगर से लेकर गुजरात में नलिया तक, आप सोचिए, 26 से ज्यादा जगहों पर हवाई घुसपैठ की कोशिश की गई। 26 से ज्यादा? तो फिर भारत ने कैसे सामना किया इसका? क्या हम तैयार थे? देखिए, भारतीय सेना ने ज्यादातर खतरों को तो सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया, लेकिन कुछ नुकसान हुआ है। नुकसान? हाँ। कहाँ पर? जैसे उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज, इन एयरफोर्स स्टेशनों पर उपकरणों को और कुछ कर्मियों को भी हानि पहुंची है। और एक मिसाइल वाली बात भी सामने आई थी। हाँ, वो एक गंभीर घटना थी। सुबह करीब 1:45 बजे 1.40 AM पर पाकिस्तान ने एक हाई स्पीड मिसाइल से पंजाब के एक एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की। ओह। और उससे भी ज्यादा चिंता की बात तो यह है कि उन्होंने अस्पतालों और स्कूलों को भी निशाना बनाया। बिल्कुल। ये बेहद ही, क्या कहते हैं, निंदनीय और गैर पेशेवर हरकत है। श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर में जो एयरफोर्स स्टेशन है, वहां के मेडिकल सेंटर और स्कूल परिसरों पर हमला किया गया। ये तो बहुत गलत है। इससे तो साफ है कि वो नागरिक ठिकानों पर हमला करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। सही बात है। ये उनकी गैर जिम्मेदाराना सोच को दिखाता है। तो इसके जवाब में भारत ने क्या किया? क्या भारत ने भी वैसे ही हमले किए? नहीं। ब्रीफिंग के मुताबिक भारतीय सशस्त्र बलों ने तेजी से कार्रवाई जरूर की, लेकिन बहुत सुनियोजित तरीके से। दावा है कि सिर्फ चुने हुए पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर ही सटीक हमले किए गए। सैन्य ठिकाने जैसे उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, कोई टेक्निकल इंस्टॉलेशन, रडार साइट्स, हथियारों के गोदाम, इस तरह की जगह। कौन कौन से पाकिस्तानी बेस निशाने पर रहे? नाम बताए गए हैं: रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहीम यार खान, सुकूर, चूनिया जैसे सैन्य ठिकाने। इन पर हवा से लॉन्च होने वाले सटीक हथियारों और लड़ाकू जेट से हमले हुए। और रडार साइट्स का भी जिक्र था। हाँ, पसरूर की रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस, इनको भी निशाना बनाया गया। और भारत ने इस बात पर जोर दिया कि कोशिश की गई कि आम लोगों को कम से कम नुकसान हो, मतलब कोलैटरल डैमेज कम से कम हो। ठीक है। तो एक तरफ ये सैन्य कार्रवाई चल रही थी और दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से झूठी खबरें फैलाने की भी कोशिश हो रही थी। हाँ, ये भी एक बड़ा पहलू है, एक तरह का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। सोशल मीडिया पर झूठे दावे किए गए। क्या दावे थे? जैसे कि भारत का S-400 सिस्टम तबाह कर दिया गया है आदमपुर में, सूरतगढ़ और सिरसा के हवाई अड्डे बर्बाद हो गए हैं, नगरोटा में जो ब्रह्मोस मिसाइल का बेस है वो नष्ट हो गया है, इस तरह की बातें। लेकिन ये सब झूठ था। बिल्कुल। विदेश सचिव ने इन सभी दावों को पूरी तरह से झूठा बताया और सबूत के तौर पर जैसे सिरसा और सूरतगढ़ की ताज़ा तस्वीरें भी दिखाईं, जिनमें सब कुछ सामान्य दिख रहा था। और ये भी बात आई कि पाकिस्तान नागरिक विमानों का इस्तेमाल कर रहा है अपनी गतिविधियां छिपाने के लिए। हाँ, ये भी एक गंभीर आरोप लगाया गया कि पाकिस्तान लाहौर से जो सिविलियन फ्लाइट्स उड़ रही हैं, उनकी आड़ लेकर अपनी सैन्य गतिविधियां छिपा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है। इस सब तनाव में आम नागरिकों पर क्या असर पड़ा? कोई हताहत हुआ? हाँ, दुख की बात है कि ऐसा हुआ। विदेश सचिव ने बताया कि राजौरी शहर पर पाकिस्तान की तरफ से जो गोलाबारी हुई, उसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्री राजकुमार थाप्पा, उनकी मौत हो गई। ओह, ये तो बहुत दुखद है। बिल्कुल।
और फिरोजपुर, जालंधर जैसे दूसरे इलाकों में भी आम लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है और कुछ नागरिक घायल भी हुए हैं। और पाकिस्तान पर यह भी आरोप है कि वो भारत में फूट डालने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ब्रीफिंग में कहा गया कि पाकिस्तान समुदायों के बीच दरार डालने की कोशिश कर रहा है और कुछ बहुत ही हास्यास्पद दावे भी कर रहा है। जैसे कि श्री अमृतसर साहिब की तरफ मिसाइल दागी गई या भारत की मिसाइलें जाकर अफगानिस्तान में गिरीं। ये सब दावे पूरी तरह से झूठे बताए गए। तो अभी क्या स्थिति है? क्या ये गोलाबारी, ये तनाव अभी भी जारी है? कर्नल कुरैशी के अनुसार LOC पर स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, अखनूर, इन सेक्टरों में भारी गोलाबारी जारी है। और भारतीय सेना जवाब दे रही है। हाँ, भारतीय सेना प्रभावी ढंग से जवाब दे रही है। एक और चिंता की बात यह है कि पाकिस्तानी सेना बॉर्डर के पास अपने फॉरवर्ड एरिया में तैनाती बढ़ाती दिख रही है। इसका मतलब क्या है? वो स्थिति को और बिगाड़ना चाहते हैं? संकेत तो यही मिलते हैं कि वो शायद तनाव और भड़काने की मंशा रखते हैं। तो ऐसे में भारत का क्या रुख है? हमारी सेना कितनी तैयार है? भारतीय सशस्त्र बल पूरी तरह से ऑपरेशनल रेडीनेस की स्थिति में है। मतलब पूरी तरह तैयार हैं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। और क्या भारत तनाव कम करना चाहता है? हाँ, भारत ने फिर दोहराया है कि हम तनाव बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब पाकिस्तान भी ऐसा ही रवैया अपनाए। विदेश सचिव ने कहा कि ये एक डेवलपिंग सिचुएशन है, स्थिति पर नजर है और आगे जानकारी देते रहेंगे। तो कुल मिला के इस ब्रीफिंग से यही निकल कर आ रहा है कि भारत अपनी कार्रवाई को पाकिस्तान के उकसावे का एक रक्षात्मक जवाब बता रहा है, डिफेंसिव रिएक्शन। बिल्कुल। और साथ ही पाकिस्तान पर एक गंभीर आरोप लगा रहा है कि वो न सिर्फ सैन्य ठिकानों पर बल्कि नागरिक ठिकानों पर भी हमला कर रहा है और साथ में एक बड़ा दुष्प्रचार अभियान भी चला रहा है। हाँ, ये दुष्प्रचार वाला पहलू बहुत अहम है। सही कहा। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये उभरती है कि देखिए, ऐसे माहौल में जहां जमीन पर संघर्ष तो चल ही रहा है, साथ में एक तरह का सूचना युद्ध भी चल रहा है। हाँ। तो ऐसे में सही और भरोसेमंद जानकारी तक पहुंचना और तथ्यों को दुष्प्रचार से अलग करना, ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और साथ ही कितना चुनौतीपूर्ण भी। बिल्कुल। स्रोतों की पड़ताल करना, सवाल पूछना, ये शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है आज के दौर में। हाँ, एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखना बहुत जरूरी है।